सभी को मेरा नमस्कार। हम सब पहला जोर से कहेंगे कि हम सब भगवान हैं। कहिए जोर से, जोर से। वेदों में कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि। कहिए अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो इसका मतलब यह है कि मैं भगवान हूं और आप भगवान हैं। हमें इसे जानना होगा, मानना नहीं। किसी चीज को मानना नहीं, हर चीज को हमें जानना है। क्योंकि वेद में कहे क्या हमें माने? क्योंकि वर्तमान महावीर ने कहे हम क्यों माने? क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहे तो हम क्यों माने? ये मानने की बात नहीं, परंतु जानने की बात। मैं कहा अहम ब्रह्मास्मि, तो आप क्यों माने? मैं किसी का नहीं मानता हूं, परंतु मैं हर चीज को जानता हूं। तो कहने की बात है, मैं भगवत गीता पढ़ा, मैं भगवत गीता को क्यों मानूं? मैं बाइबल पढ़ा, बाइबल को क्यों मानूं? कुरान पढ़ी, तो कुरान को क्यों मानूं? मैं मंदिर को क्यों मानूं? मस्जिद को क्यों मानूं? गुरुद्वारा को क्यों मानूं? गुरु नानक जी को क्यों मानूं? मजहब मानने की बात नहीं है, मजहब तो जानने की बात है। तो ये जो अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, उसे मैं कैसे जानूं, कैसे भोगूं? महावीर ने, वर्तमान महावीर ने जो कुछ भी कहे मैं कैसे जानूं? जीसस क्राइस्ट ने जो कुछ कही मैं कैसे जानूं? तो एक ही एक आंसर आता है, जवाब मिलती है कि अरे बाबा आप ध्यान करिए तो आप जानेंगे। जो महावीर ने कही है उसे जानेंगे, जो जीसस क्राइस्ट ने कही उसे जानते हैं, जो गुरु नानक जी ने कहे उसे जानते हैं। जब तक आप ध्यान नहीं करते हैं, आप किसी चीज का जानकारी आपको नहीं मिलेगी। मान से हम भीड़ बनते हैं, संत नहीं बनते। जानने से हम संत बनते हैं। क्या आपको भीड़ बननी है या संत बनना है? क्या करना है? अरे मुझे भी संत महावीर के जैसे बनना है, मुझे भी संत कबीर बनना है, मुझे भी संत ज्ञानेश्वर बनना है, मुझे भी संत बुद्ध बनना है, मुझे भी संत ईसा बनना है। तो मुझे भी ध्यान करना है, मुझे भी जानकारी चाहिए। और ये जो जानकारी है क्या बुढ़ापे में या जवानी में, मरते वक्त या अभी, किस वक्त चाहिए जानकारी? अगले जन्म में नहीं, अगले जन्म में। हम इस जन्म में हम मानेंगे, अगले जन्म में जानेंगे, या इस जन्म में जानने का? अगर इस जन्म में जानने का है तो अभी आपको ध्यान में बैठने का है, और आज से हर रोज आपको ध्यान में ही बैठना है। पुस्तक पढ़ेंगे भगवत गीता, तो ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं, ये सब मानने की बात है, जानने की बात नहीं। जो कुछ आप मंत्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं या संतों का प्रवचन सुनते हैं, हम क्यों माने इन संतों का? वे कुछ जाने इसलिए मंत्र पढ़े। हम उनका नहीं मानेंगे, परंतु जानने के लिए प्रयास करेंगे, स्वयं की अनुभूति से। भगवत गीता में कहा गया है कि अरे बाबा अर्जुन, आप और मैं अनेक अनेक जन थे, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तू तो सब कुछ भी नहीं जानता है। ये जानने की बात है, मानने की बात नहीं। कृष्ण ने कही है मैं जानता हूं, तू तो जानता ही नहीं। बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि कवचार्जुनकाम्यहं वेद सर्वाणि नतो वेद परन्तपा। भगवत गीता का अर्थ है कि हे अर्जुन, आप और मैं अनेक अनेक जन्म लिए हैं, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तू कुछ भी नहीं जानता है। तू तो बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है। तू काफी युद्ध करना जानता है, तू तो ध्यान करना नहीं जानता है। तू तो योद्धा है, महान योद्धा, परंतु मैं तो महान योगी हूँ। महान योद्धा के होते हुए बावजूद मैं एक महान योगी। क्या कृष्ण महान योद्धा नहीं थे? नहीं थे क्या? तो महान योगी भी थे।
ये डंडा है क्या बांसुरी? डंडा के जैसा इस्तेमाल कर सकता हूँ, परंतु एक खास चीज है बांसुरी संगीत के लिए। वैसा ही मेरा शरीर भी मैं इडली डोसा खाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, परंतु इडली डोसा खाने के लिए है क्या ये शरीर? या संत महावीर के जैसे बनने के लिए है? संत बनने के लिए है क्या? इडली डोसा खाने के लिए? आप बजा सकते हैं? क्यों नहीं? आपके पास भी दम है, उंगलियां हैं, सब कुछ है, क्यों नहीं बजा सकते? बताइए। आप सीखिए ना। जब अगर आप भी सीख लेते तो आप भी बजा सकते। तो आप भी ध्यान सीखेंगे तो आप भी महावीर के जैसे बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? इसलिए नहीं बनेंगे, आज तक आप अभ्यास किए ही नहीं। कुछ भी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उपवास। अच्छा, कुछ भी ना बोले तो क्या बोलते हैं? मौन। मैं 1 साल मौन में था। कुछ भी ना करने से समझो 10 रुपए का फायदा होता है आत्मा के स्तर पर। कुछ भी ना बोलने से 100 रुपए का फायदा होता है आत्मा के स्तर पर। उपवास से 10 यानी तन ठीक हो जाती है, मौन से मन ठीक हो जाती है, परंतु आत्मा जो बीमारियां हैं थोड़ा बहुत उपवास करिए सब ठीक हो जाएंगे। इसे करके लंघन परम औषधम, लंघन में उपवास। तो मौन से सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। हम इतने बेकार की बातें करते हैं तो झगड़े 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 झगड़े, क्योंकि बेकार बातें करते ही रहते ना। अगर मौन का पालन करते हैं झगड़ा होता है क्या? होता है क्या? झगड़े क्यों हो रहे? तू बकवास है, तू गधा है, तो मैं, तू तेरा गधा का बाप है, बस चल गया। ऐसे बोलने लगे तो झगड़े ही झगड़े होते। तो उपवास से तन ठीक हो जाती, बन जाती है। मन से, मौन से झगड़ा ही खत्म हो जाते हैं, परंतु दुख नहीं मिटती है। मेरी मां मर गई है तो अब मेरा ये दुख क्या मौन से मिटेगी? तो मेरा मौन से या उपवास से मेरा दुख मिटेगी? कैसे मिटेगी? बुद्धि के पास दुख था क्या? महावीर जी के पास दुख था क्या? अगर उनके पास दुख नहीं तो मैं क्यों दुखी हूं? वो लोग क्या आगे हैं जो मैं नहीं किया। एक ही एक बात है, ध्यान। कुछ भी ना खाए तो उपवास, कुछ भी ना बोले तो मौन, कुछ भी ना सोचे तो ध्यान। कुछ भी नहीं सोचना। ये जो मन के चक्कर में नहीं गिरना, मन को ब्रेक देना है। You must give a break to your mind. No thoughts whatsoever. सोच विचारों को खत्म करना है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। No thinking whatsoever. कोई भी सोच विचार ना रहे तो ध्यान है। अगर उपवास 10 रुपए का है और मौन 100 रुपए का है तो ध्यान कोटि रुपए का है। कुछ 1 करोड़ रुपीस। तो आज से आप ध्यान को अपनाएंगे, कुछ भी ना सोचेंगे। दिन की 24 घंटे में क्या 24 घंटे सोचते ही रहता है? नहीं। अगर आप सांस के साथ रहते हैं तो चमत्कार पड़ जाता है। सांस आपके पास है, आप जिंदा है, परंतु अगर आप सांस के पास रहते हैं तो आप शांत हो जाते हैं। अरे बाबा, हम तो शरीर है ही नहीं, शरीर की क्या चिंता है आपको? हम तो आत्मा है। अरे बाबा, सांसों के साथ रहिए, संत हो जाइए। हम स्वयं भगवान हैं। इसका अनुभूति लेने के लिए जो कुछ ध्यान से अलग है उसे बंद करना ही पड़ता है। सांसों के साथ रहिए, स्वयं को देख लीजिए, स्वयं की दृष्टा बनिए, तो आप भी भगवान महावीर के जैसे बनिए। क्यों नहीं बनते? अरे आत्मा की दृष्टा बनिए। और सभी को शाकाहारी बनना चाहिए। शाकाहारी धर्म है, अहिंसा ही धर्म है। जो मांस को खाते हैं, पक्षी जानवर को खाते हैं,
वे तो राक्षस है, उनको कैसे मिलेगा मुक्ति? अहिंसा परमो धर्म, पहला शाकाहारी बनिए, हिंसा छोड़ दीजिए, बाद में हमसा पकड़िए, अर्थात सांस के साथ रहिए। दो चीजें, एक तो हिंसा छोड़े, दूसरा तो हमसा पकड़े। सर्वोत्तम चीज है अहिंसा। हिंसा से हम अपने आप को बंधन में डाल रहे हैं। आज से हिंसा को छोड़े और हमसा को अपनाएं। हमसा यानी सांस और परमहंस बन जाए। महावीर बुद्ध की वजह से हम भी बने, क्यों नहीं बने? क्या आपने करुणा नहीं की? हाँ, तरीका शायद नहीं मालूम है। तरीका यही है कि सांसों के साथ है और नियमित रूप से हर रोज को ध्यान को संभालें। जैसे तन के लिए भोजन, मन के लिए भजन और आत्मा के लिए ध्यान। भजन से मन की शांति थोड़ा बहुत मिलती है, परंतु आत्मा में मोक्ष नहीं मिलता, तब नहीं मिलती। आपको ध्यान में अग्रसर बनना ही है। बुढ़ापे में मरते वक्त क्या ध्यान करेंगे आप? क्या मुक्ति पाएंगे? कब बनेंगे परमहंस? तो जवानी में तो नहीं करते। क्या वर्तमान महावीर और बुद्ध बुढ़ापे में ध्यान शुरू किए या जवानी में? श्री कृष्ण गुरु संदीपनी के पास जब बच्चा था तभी तो चलेगा, तभी तो सब कुछ सीखा। 5 साल में सब कुछ सीख लिया। हम इतने साल के फिर भी क्या कर रहे हैं? कृष्ण का पूजा करते हैं, फोटो का पूजा कर रहे हैं, कृष्ण के जैसे बनेगा कोई प्रयास है अपने पास। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। आज से हम अपने आप को ध्यान में डालें। कौन राम, कौन कृष्ण, में क्या देंगे उनसे? हमें अपने आप से लेन दें, अपने आप से लेन और अपने आप को दें, उसी का नाम है ध्यान। न महावीर से दें, न महाबुद्ध से दें, अपने आप से दें और अपने आप को दें। सांसद के द्वारा, सांसद के माध्यम, क्योंकि हम भी योगी बनना चाहते हैं। अगले जन्म में नहीं, किसी जन्म में, बुढ़ापे में नहीं, जवानी में। अगर 40 दिन आप ध्यान करें तो कभी का महावीर बनते थे, कभी का बुद्ध बनते थे। ज्यादा नहीं लगता, केवल 40 दिन लगता है महावीर बुद्ध बनने के लिए। अगर आपके पास श्रद्धा हो तो ध्यान के लिए कितने लोगों को अभी 15 मिनट या 20 मिनट में ध्यान किए अच्छा लगा? हाथ बढ़ रहा था, मैं भी देखो 1 2 3 4 5, अच्छा लगा आपको? तो आज से इसे अपनाइए। अच्छा नहीं लगा तो छोड़ दीजिए। हम किसी का बात नहीं मानना, हमें जानने की बात है, ये कोई मानने की बात है। अच्छा लगा तो हम कुछ जाने, अंदर से कुछ करे हैं तो कुछ अंदर से महसूस किए हैं, अच्छा लगा है, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ जाने। कि केवल प्रवचन को आप माने तो कोई बात है ही नहीं। मजहब प्रवचन की बात है ही नहीं। मजहब 100%, 1000%, कोटि प्रतिशत केवल जानने की बात है, अनुभूति में लाने की बात है, अभ्यास की बात है। ये कोई प्रवचन की बात है ही नहीं। जब आप ध्यान में बैठे हैं, तरह तरह की अनुभूति हम पाते हैं। मैं एक एक करके आपके पास रखूं, अगर आपको भी ऐसा ही होता है तो हाथ को पकड़ कर मुझे बता। पहला अनुभव है शरीर में हल्कापन, इतना हल्कापन जैसा शरीर है ही नहीं। कितने लोगों को आए? मैं भी देखूं पीछे। अच्छा, मेरे अब दूसरा अनुभव है यहाँ शीर्ष भाग में, यहाँ भारीपन। कितने लोगों को भारीपन महसूस किए सर में? अच्छा, वेरी गुड। और तीसरा अनुभव है यहाँ तरह तरह के रंग देखे, भ्रुकुटी मध्यस्थान अथवा नासिका का स्थान, समझे? दोनों भी किए, तरह तरह के रंग देखे। कौन सा रंग देखिए? तरह तरह के रंग देखिए। और चौथा अनुभव है यहाँ पीठ में बहुत पीड़ा महसूस करते हैं। तालियां बजाइए अपने आप के लिए, ध्यान में बहुत अच्छी तरह। और पांचवा अनुभव है थोड़ा बहुत अजीब सा। आप सब बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, गुड़ कर देख रहा हूँ, ऐसा दिख रहा हूँ। आप सब कोई भी हिले नहीं, शरीर के तल पर ऐसे बैठे जैसे मंदिर के मूर्ति, परंतु अंदर से एक झूलना ऐसा नाच। कितने लोगों को आया? वही है आत्मा की नाच, समझे? तो ये पांचवा अनुभव है। छठा अनुभव है हम यहाँ नहीं अपने आप को महसूस करते हैं धरती के ऊपर, परंतु कहीं और ऊंच गगन में हम अपने आप को एक उड़ते हुए पंछी के जैसे महसूस करते हैं। किसी को और है? 1 2 3 4
5 वेरी गुड। और 7वां वर्ग है, हर एक के पास एक डिसीजन होती है, परंतु वो पड़ा हुआ है, सोया हुआ है बोलते नहीं से, क्योंकि हम ध्यान करते ही नहीं, हम तो इतने बेवकूफ हैं, ध्यान करते ही नहीं, ध्यान जानते भी नहीं, आप ही बेवकूफ। और परंतु जैसे ही आप ध्यान करते हैं वो तीसरी आंख वो तरी जो मुखरित है वो विकसित हो जाती है और हम तरह तरह के सुंदर दृश्य देखते हैं प्रकृति के, जैसे नदी, झरने, पर्वत, पहाड़, या कोई ने कुछ देखा है इस वक्त, इसे कहते हैं दिव्य दृष्टि, अथवा इसे कहते हैं आज्ञा चक्र, अथवा इसे कहते हैं सुदर्शन चक्र, अथवा इसे कहते हैं गुरु चक्र। जब तक आप अपनी तीसरी अंक नहीं पहुंचेंगे आप गुरु नहीं बनेंगे, संत नहीं बनेंगे। आपको ध्यान करना ही है तन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की शांति के लिए, बुद्धि का विकास के लिए, आत्मा का भोग के लिए, संत बनने के लिए, इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाने के लिए, सब चीजों के लिए एक ही बात है, ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान कब करें? सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, आपकी मर्जी। कितने देर करें? मिनिमम आपका उम्र कितना है उतने मिनट। अगर 20 साल की बच्ची है तो 20 मिनट, 30 साल की लड़की है तो 30 मिनट, 5 साल की बच्चा हो तो 5 मिनट, जितना आपका उम्र है उतने मिनट अवश्य आपको अपने आप के लिए बैठना ही है। जैसा आप अपने तन के लिए भोजन करते हैं और तन की निशानी के रात में सो जाते हैं, तो आत्मा की पहचान के लिए आपको ध्यान करना ही है। ये अपना स्वधर्म है, अपने आप के प्रति धर्म। धर्म दो चीज, परधर्म और स्वधर्म। दूसरों को सेवा करे परधर्म, स्वधर्म अपना सेवा करे ये स्वधर्म है। भोजन कर रहे हैं स्वधर्म, सो रहे हैं स्वधर्म, ध्यान कर रहे हैं स्वधर्म, अपने आप के प्रति धर्म है। मैं आज आपके गांव आकर मैं धर्म निभा, देखिए मेरा जो प्रवचन है ये मेरा परम धर्म है, आपके प्रति धर्म है मेरा। और मेरा प्रति धर्म जब मैं ध्यान में बैठूं, जब मैं शरीर को विश्राम लूं, सो जाऊं, जब मैं भोजन करूं, ये स्वधर्म है। और स्वधर्म में सबसे बड़ा स्वधर्म है ध्यान, जो आप नहीं कर रहे हैं, जो ये आपके अपने आप के प्रति अधर्म हो गया है। अगर मैं आपके पास नहीं आऊं, ये जो ध्यान नहीं सीखा हूं, तो मैं अधार्मिक हूं, तो मुझे आना ही पड़ता है। जो संत बनता है उसको गांव गांव जाना ही पड़ता है। वो अपने घर में होते हुए संत नहीं हो सकते, वो अधार्मिक बन जाता है। गौतम बुद्ध को गांव गांव जाना ही पड़ता है, महावीर को गांव गांव जाना ही पड़ता है, ये सुभाष पत्री को गांव गांव जाना ही पड़ता है, ये भूपेंद्र झेल को ये गांव गांव जाना ही पड़ता है, क्योंकि वे संत बन गए। ध्यान करने से संत बनते हैं। ध्यान करने के बाद ध्यान को पता नहीं चाहिए, ये उसका संत धर्म हो जाता है। संत दर्द हो, पेट का दर्द हो, डॉक्टर के पास में जाइए आप, दवा बिल्कुल नहीं। ऐसा दुनिया आ रहा है जहां अस्पताल नहीं होते हैं, डॉक्टर्स नहीं होते हैं, नो केमिकल इंडस्ट्री, नो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सब हर जगह आप देखेंगे ध्यान ध्यान ध्यान। और सरदर्द है 5 मिनट ध्यान, सरदर्द का है, गोली को गोली मानो, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। जोर से बोलिए, नो डॉक्टर नो मेडिसिन। जोर से, जोर से, जोर से, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, ओनली मेडिटेशन। पेट का दर्द है, बीपी है, कैंसर है, कैंसर हो तो 4 महीने लगता है, सर दर्द हो तो 5 मिनट का क्या। अरे बाबा हम तो आत्मा है, हम तो भगवान है, अरे आपके पास अनंत शक्ति है। मैं रात भर बुक्स पढ़ते रहता हूँ, दिन भर जाते रहता हूँ, गाँव गाँव घूमते रहता हूँ। मैं 50,000 से ज्यादा बुक्स में पढ़ी, मैं दुनिया भर घूमते रहता हूँ। मैं
पास ऊर्जा कैसे आता है? क्योंकि मेरा मन हमेशा शून्य, कोरा कागज की जैसा, क्योंकि मैं ध्यान में अग्रसर हो चुका हूं। जैसा बांसुरी में, क्या बांसुरी में मैं अग्रसर नहीं बना? नहीं बना क्या? कैसे बना? अभ्यास। अगर मैं अभ्यास रियाज नहीं करता तो बांसुरी ऐसा बजा सकता हूं? तो जैसा संगीत में आप भीमसेन जोशी के जैसे बनते हैं, विश्वनाथ खान के जैसे बनते हैं, ध्यान करते हुए आप महावीर बनते हैं, महाबुद्ध बनते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? और बोधिंग करते 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 कंप्यूटर पढ़ते हैं, बैटिंग करते करते तेंदुलकर बनते हैं, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? बोधिंग कैसे बहुत फेंकना, बस उतना ही बात है, कंप्यूटर बन सकते हैं। सांसों के साथ रहना उतना ही बात, आप अभिनेता बनेंगे ना, इतना ही बात है कि अपने ही सांसों के साथ रहे। आंध्र प्रदेश में जहां से मैं आया, बच्चा बच्ची यूं ही बैठ जाते हैं 4 घंटे 5 घंटे। तो आपका हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है? जो संतों का भूमि है, जो देव भूमि है, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आंध्र प्रदेश में ऐसा है तो देव भूमि में आप क्या कर रहे हैं? कितना खाना चाहते हैं? 1 रोटी। कितना पैसे कमाना चाहते हैं? 2 रोटी के लिए। और बाकी समय क्या करते हैं आप? अक्सर देखा के बात फालतू बातें, पति पत्नी से घर में भी फालतू बातें, मार्केट में भी फालतू बातें, मुंह से एक बात भी व्यर्थ ना बात रहा है। My dear friend, never ever go to doctors. All doctors are stupid and all medicines are poisons. अरे बाबा, हम तो आत्मा है, आत्मा की तरफ अच्छी है, सब आ जाएंगे बीमारियां। और बीमारी क्यों आई? कैंसर क्यों आई? उसका कारण क्या है? वजह क्या है? बिन बादल बरसात थोड़ी होगी, बिन बादल आसमान थोड़ी कर जाएगी। अरे बाबा, व्याधि का कारण है मांसाहार, हिंसा। जितना ज्यादा है मांसाहार, मांस खाइए उतना ही ज्यादा कैंसर आ जाएगा, आपको बीपी आ जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, ऐसा गिर जाएंगे। और सांस होकर बहू को सताना, बहू होकर सांस को सताना, ये दूसरी बात है। और आदमी होकर, मर्द होकर औरत के ऊपर हाथ उठाना, और माता पिता होकर बच्चों के ऊपर हाथ उठाना, क्या बात है? कोई बच्चे को हाथ उठाता है? स्त्री को हाथ उठाता है? जानवर को काटता है? हिंसा 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 हिंसा। जहां के हम भारत देश के वासी हैं, देव को भी रहते हैं, परंतु चिकन मटन खाते हैं। कैसे भारत देश के वासी हैं? सब जोर से कहिए, अहिंसा परमो धर्मः। बोले जोर से। ध्यानो परमो मोक्षः। अहिंसा है, परम धर्म है, ध्यान है, परम मोक्ष। अहिंसा परमो धर्मः, ध्यानो परमो मोक्षः। ध्यान से ही आपको परम मोक्ष मिलती, मुझे मिली है, मेरी पत्नी को मिली है, मेरे बच्चों को मिली है, लाख लोगों को आंध्र प्रदेश में मिली है, तो ये देवभूमि में क्यों नहीं मिलेगा? अरे बाबा, शास्त्र तो ये है 3 चीज चाहिए। एक तो तमन्ना, तमन्ना के बाद तरीका सीखना चाहिए, तरीका सीखने के बाद रियाज करना चाहिए। संगीत के लिए तमन्ना चाहिए, फिर तरीका सीखना गुरु से, कैसे बजाओ, इधर घूम तो होता है क्या? ऐसा घूम तो होता है क्या? अरे इसके लिए एक तरीका है, कहां से घूमू, कहां में उंगली रखूं, तरीका है। इधर इधर कुछ भी होने वाला नहीं, तरीका सीखना चाहिए। मंत्र का जाप करके कुछ भी नहीं होने वाला। ओ बड़ी बंदे हम, ओ कुछ भी नहीं होने वाला है। लाई लाई निकलता, कुछ भी नहीं होने। मुंह बंद करना ही चाहिए। मुंह में मुक्ति मार्ग नहीं है, सांस की मुक्ति मार्ग है। यहां से नहीं पूछा जा सकती है, यहां ही पूछना चाहिए। दूसरा मार्ग नहीं है, एक ही मार्ग है। किसी भी बंदा को यहां से पूछना चाहिए और उधर अभ्यास करना चाहिए। यहां फूके और वहां अभ्यास, ये तरीका है। तरीका सीखे पाना,
तरीका जानते ही थे, यूं ही मंत्र पढ़ते जा रहे, यूं ही मंत्र का चक्कर करते जा रहे, तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। युग युग बीत जाएंगे, इतनी तो आप वहां के वहां पड़े हुए रहते, सड़ते हुए। ये है तरीका, ये तरीका नहीं है। फिर अभ्यास करें, साधु के साथ भी तरीका है। फिर अभ्यास करें, हर रोज बैठे, 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 हर रोज काफी पीते हैं, इडली खाते हैं, डोसा खाते हैं, आलू पराठा खाते हैं, आप लोग ध्यान नहीं करेंगे। तो मेरा विनती है मेरे फ्रेंड्स, तन के लिए भोजन नियमित रूप से, मन के लिए भजन नियमित रूप से, आत्मा के लिए ध्यान नियमित रूप से, बुद्धि के लिए स्वाध्याय नियमित रूप से। बुक्स नहीं पढ़ेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, बुद्धि विकसित होगी क्या? एक ही गुरु का नहीं रहना, सब गुरुओं का रहना। एक ही सब्जी खाएंगे क्या? आलू 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 जिंदगी भर एक ही गुरु। महाराज 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 तो बुद्ध का क्या कसूर है? रावण वासी का क्या कसूर है? जीसस का क्या कसूर है? एक ही बैंगन खाएंगे क्या? बैंगन अरे बैंगन ठीक है, पर तो एक ही खाएंगे क्या? अरे एक गुरु ठीक है, तो एक ही गुरु के पास सीखेंगे क्या? एक राग ठीक है, धूप राग, एक ही हुआ राग बजाएंगे क्या? सब राग बजाएंगे, धूप भीत पलाश कल्याणी तोड़ी सब कुछ बताइए बजाएंगे। तो सबके पास से सीखना है, महावीर से सीखना है, बुद्ध से सीखना है, महावीर बाबा से सीखना है, रमण महर्षि से सीखना है, ओशो दीदी से सीखना है, सबसे सीखना है। मैं उनसे नहीं सीखूंगा, वो अछूत है, वो गुरु अछूत है, उसे हम नहीं, उसे हम छुएंगे नहीं। कोई गुरु अछूत होता है, ओशो दीदी हम उसको नाम भी नहीं लेते। अरे वाह, हम जैन हैं, हम बुद्ध को नहीं मानते, हम जीसस को नहीं मानते, तो इधर हो गया क्या? हम क्रिश्चियन हैं, हम महावीर को नहीं मानते, महावीर का मूर्ति को तोड़ डालते, हम मुस्लिम हैं, जहां हिंदू रहता है उसको खत्म ही कर देते। किसका नुकसान हुआ? हिंसा करे तो किसका नुकसान हुआ? मैं अब इसको खत्म कर देता हूं, इसको मार ही डालूंगा, मेरे सामने क्यों बैठा है? देखो, इसको मैं अभी गला दबा, इसको तो खत्म करने का, तो क्या होगा? मैं जेल जाऊंगा, ये तो स्वर्गलोक वासी होते हैं, स्वर्गलोक में उधर से देखते मुझे इसका कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा ही नुकसान होगा। जो किसी का हिंसा करता है, जो हिंसा किया गया है, उसका नुकसान नहीं